बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिस्टुडे प्रोग्राम में भलीकार माया ज़ोहेब काका। नाज़रीन, गोल्ड जे हवाले सां जेकर असां नोट कयूं पूरे जेके 3-4 महीना रहिया आहिनि या जेकर असां सोने अघनि जे हवाले सां ॻाल्हायूं त तमामु उन्हनि में असां ॾिठोसीं त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि सां गोल्ड जी प्राइसिस जेके आहिनि सो मथे वयूं, उनखां बाद में हेठि ईंदियूं रहियूं। इंटरनेशनल मार्केट जेका आहे उहा तमामु घणो इफेक्ट थींदी रही लोकल मार्केट जे मथां। उनखां बाद में असां वटि जेके प्राइसिस रहियूं, जेके अघ रहिया सोन जा, उहे बि डीस्टेबलाइज़ रहिया मुख़्तलिफ़ टाइम पीरियड जे हवाले सां। इन्वेस्टर्स जेके आहिनि उन्हनि जे हवाले सां ॻाल्हि कजे त उहे मुख़्तलिफ़ टाइम ते इन्वेस्टमेंट कंदा रहिया। उनखां बाद में पंहिंजी इन्वेस्टमेंट उन्हनि वापसि बि कई, गोल्ड खे सेल करे उन मां काफ़ी सारो प्रॉफिट भी कमायो। पर इन सां ओवरऑल जेका असांजी पंहिंजी लोकल मार्केट आहे उनमें तमामु घणा असरात पिया असांजे कंज्यूमर्स जे मथां। बाइंग पावर उन्हनि जो घटि थी चुको। उनखां बाद में जेकर असां इंटरनेशनली ॻाल्हि कयूं त इंटरनेशनली जेके माण्हू गोल्ड ते कमु करे रहिया हूंदा आहिनि, ऑनलाइन सेलिंग ऐं परचेसिंग करे रहिया हूंदा आहिनि गोल्ड जी, त उनमें बि तमामु काफ़ी इफेक्ट आयो। कुझु हंधनि ते लॉस पियो, कुझु हंधनि ते जेको आहे माण्हुनि खे फ़ाइदो पियो। इन सॼी सिचुएशन ते ॻाल्हाइण लाइ असां अॼु स्टूडियो में दावत ॾिनी आहे इश्तियाक हुसैन साहब खे, जेके गोल्ड एनालिस्ट आहिनि, ऐं शेख मोहम्मद मुआज़ साहब खे, जेके ख़ुदि ज्वेलर्स आहिनि। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर, स्टार्टिंग लेंगे आपसे इश्तियाक हुसैन साहब के। गोल्ड जब इंटरनेशनल चल रहा था, जब हम बात करते थे अपने प्रोग्राम्स में कि 13 समथिंग पर है डॉलर पे, या 1350 से अब जा रहा है, अब 14 पे आ गया है, अब 15 को टच किया है उसने, अब 1550 से ऊपर जा रहा है, 1557 की लेवल बना रहा है। तो आप क्या समझ रहे थे कि उस वक्त जो गोल्ड की इतनी मूवमेंट ज्यादा तेज हो रही थी और वो कब तक और कहाँ तक जाती? क्योंकि हमारे डिस्कशन का ऐसा है कि ये भी रहा है कि गोल्ड जितना जल्दी ऊपर जाता है उतना जल्दी नीचे भी आता है। उस वक्त जो आपसे बात हो रही थी, काफ़ी अर्से से हमारी चल रही थी, डॉलर का डिक्लाइन। डॉलर 74 की रेंज से भी नीचे आ चुका था डॉलर इंडेक्स, और यही मेन रीज़न थी कि जो भी डाइवर्सिफाई कर रहे थे वो गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे थे अपने वैल्यूज। सही। जो उनके एसेट से इवन के कंट्री लेवल पर भी मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने गोल्ड में ह्यूज इन्वेस्टमेंट की, जिसमें चाइना, इंडिया और पाकिस्तान की तो खैर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं रही गोल्ड में, बांग्लादेश तक इन्वेस्टमेंट में आगे रहा, प्लस यूरोजोन ने गोल्ड में काफ़ी इन्वेस्टमेंट की। तो मेन रीज़न ये थी। दूसरा रीज़न ये है कि जापान का जब फ्लड आया था तो उस वक्त आपने देखा था गोल्ड प्राइस इतने पीक लेवल पर नहीं थी। सही। और वाहिद कंट्री थी जापान जिन्होंने अपनी करेंसी को स्टेबल किया। इस इतने बड़े साने के बावजूद उसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग लेवल पर रही और अभी तक स्ट्रॉन्ग है। उस साने से पहले जो लूजिंग थी, उस लूजिंग से ज़्यादा आज स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। और उन्होंने अपनी वैल्यूज़ को गोल्ड में डाइवर्सिफाई किया। गोल्ड को पीक पर जाकर उन्होंने वहाँ से फिर दोबारा जो है अपनी इकॉनमी को ग्रोथ करने के लिए गोल्ड की सेलिंग की। सेलिंग प्रेशर तो आना था। कुछ लोगों ने बात की थी सही कि ओसामा के इंसिडेंट पर जो हुआ है, इस पर गोल्ड में एक डिक्लाइन आया, लेकिन 1570 पर फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई। मंडे को मार्केट ओपन पर 1577 का टॉप रखा। ठीक। और वहां से मार्केट में डिक्लाइन आना शुरू हुआ। तो कोई ओसामा कोई रीजन नहीं था। जब एक चीज ओवरबॉट हो जाती है तो ओवरबॉट होने के बाद उसमें डिक्लाइन आता है, प्लस प्रॉफिट टेकिंग। सही। हर जगह से जो देख रहे थे कि अब डॉलर के स्ट्रांग होने की पोजीशन आ रही है, उन्होंने गोल्ड से हाथ खींचना शुरू कर दिया। सिल्वर, मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। जब ओवरबॉट हो जाती है तो सेलिंग प्रेशर लाजमी आता है। और टेक्निकली अगर देखें तो टेक्निकल लेवल इसके 1580 मैक्सिमम लेवल था। सही। 1580 से ऊपर कोई बाइंग में इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहेगा। नहीं, यहाँ पे जरूरी है कि हम इसको ओवरबॉट ही कहें, क्योंकि वजह ये भी है कि चाइना या श्रीलंका या बांग्लादेश, उनकी खरीदारी जो गोल्ड में है वो बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। वो अपने रिजर्व जो कन्वर्ट कर रहे हैं गोल्ड के अंदर। तो यहाँ पे ओवरबॉट करना क्या सही रहेगा? हाँ, ओवरबॉट करना बिल्कुल सही रहेगा कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप बाइंग करते जा रहे हैं, कहाँ तक? क्या आज अगर आपको मैं ये कह दूं कि गोल्ड 1550 पर अभी दोबारा जाएगा, ठीक है, तो क्या आप 1540 पे बाइंग करना पसंद करेंगे? आप 1540 का वेट करके वहां अपनी जितनी बाइंग होगी उससे एग्जिट होना पसंद करेंगे। सही। कि मे भी क्या ना जाए। 1600 की बात थी, 1577 से मार्केट में डिक्लाइन आया। प्लस सिल्वर बहुत ज्यादा नीचे गिरा। सही। सिल्वर को और कॉपर को नीचे गिरते हुए देखकर ये हुआ कि अगर इतना हो रहा है
तो ज़ाहिर है गोल्ड को भी नीचे आना होगा, और गोल्ड नीचे आया उसके बाद। सही। अच्छा शेख मोहम्मद नवाज साहब, अगर हम लोकल मार्केट की बात करें तो लोकल मार्केट में हमने ये देखा कि एक तो महंगाई भी एक वजह होती है गोल्ड के उस रेट में बढ़ जाने की, या उसमें बाइंग ना होने की, क्योंकि लोगों का बाइंग पावर इतना कम हो जाता है कि वो गोल्ड की तरफ नहीं आ पाते। और दूसरी बात ये देखी गई कि गोल्ड की अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रवाज बहुत ज़्यादा आ रहा है। और जहाँ तक एनालिस्ट का कहना था वो ये भी कह रहे थे कि अब बाइंग जो है वो 100% में से सिर्फ 25% जाके रही है गोल्ड के अंदर। आपका क्या कहना है कि आप तो करंट मार्केट के अंदर बैठे और देखते हो कि कंज्यूमर कितनी बाइंग कर रहा है, तो इस तरह से आपने किस तरह से एनालाइज किया सिचुएशन को? देखें, इसको कंज्यूमर की उससे देखा है तो कंज्यूमर जो कस्टमर परचेजिंग थी वो तो बिल्कुल ही समझ लें आप 25% के अंदर से 15% रह गई है। ठीक है, क्योंकि परचेजिंग पावर अगर हम अपनी मईशत देखें और ये देखें तो हमारे पास मिडिल क्लास की जो भी गोल्ड का जितना भी काम होता है मिडिल क्लास में सबसे ज्यादा होता है। तो उसमें मिडिल क्लास का परचेजिंग पावर बिल्कुल खत्म हो गई है। सही, परचेजिंग पावर उनके पास है नहीं, तो वो किस तरह गोल्ड की परचेजिंग करें? तो इसी की वजह है कि वो कस्टमर ज्यादा आर्टिफिशियल ज्वेलरी को प्रेफर कर रहे हैं, सिल्वर ज्वेलरी को प्रेफर कर रहे हैं, गोल्ड की तरफ से उनका ध्यान हटाया रहा है। तो और गोल्ड की इन्वेस्टमेंट और गोल्ड की कोई एक छोटी सी भी चीज लें तो उसकी प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाती है। सही। तो कस्टमर कहता है इससे बेहतर है कि हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसको प्रेफर करें। तो इसमें मेन रीजन इसका ये भी है कि इन्वेस्टर्स वगैरह इसमें इतने घुस गए, इसके अंदर इतने इन्वेस्टर्स में एंटर हो गए कि गोल्ड एक अपनी जो लिमिट्स है वो सब क्रॉस कर दी गोल्ड ने। और अभी भी आगे कहा जा रहा है, जैसे इशाक भाई ने भी कहा कि गोल्ड के एक लेवल होते हैं, इस तरह गोल्ड अभी भी आगे कहा जा रहा है विद इन नेक्स्ट ईयर $1,600-1,700 पर आउंस तक चला जाएगा। मतलब ये आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ठीक है गोल्ड जो है वो कमिंग ईयर्स में 70,000 तक जाएगा। बिल्कुल पाकिस्तानी रुपीस के अंदर अराउंड 55-60,000 इस ईयर या नेक्स्ट ईयर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये बात ये है कि आगे चल के गोल्ड इतना ऊपर जाएगा तो अभी जितनी बाइंग पावर है कंज्यूमर्स हमारे पाकिस्तान के अंदर या जितनी महंगाई है तो क्या समझते हैं तब तो इतनी डिमांड नहीं रहेगी पाकिस्तान में? बिल्कुल डिमांड नहीं रहेगी। अब डिपेंड ये करता है कि हमारी मईशत के ऊपर, अगर हमारी मईशत थोड़ी हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए, हमारे क्लासेज हैं उसके अंदर जो उसकी डाइवर्सिफिकेशन है वो सही हो जाए, तो ये होगा कि क्या नाम है कस्टमर के परचेसिंग पावर आ जाएगी, तो फिर ये है कि ये नॉर्मल रूटीन में एक चीज आ जाएगी। मगर इस वक्त पाकिस्तान इकोनॉमी के लिहाज से देखा है तो परचेसिंग पावर बिल्कुल भी खत्म हो गई। आपके पास कंज्यूमर्स आते हैं डिफरेंट, वो अब ये होता है कि शादियों के लिए बंदे सोन बनवाते हैं, और सोन पहले ये होता था कि भाई 3 तोला सेट चलता था। जी, अब जो 1.25 या 1.5 तोला सोन चलता है, तो इससे भी बहुत सारे मुतासर हुए हैं आप? बिल्कुल, इससे ये फर्क पड़ा है हर चीज में। कस्टमर की परचेसिंग पावर जब खत्म हुई तो अब वो पहले ये था कि कस्टमर चलते फिरते है ये चीज ले ली, अब सिर्फ कस्टमर की एक नीड है, कस्टमर की एक जरूरत है कि बेटी की शादी करनी है, वो करना है, तो उस वक्त उसको लेना है, तो वो भी जो उसकी रेंज है जो उसकी वो भी कम हो गया, वो भी कम हो गई है महंगाई वगैरह की वजह से। सही। अच्छा इस्हाक साहब, यहाँ पे अगर मैं ये बात करना चाहूँ कि अब लोग ये प्रेफर कर रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, सोने में इन्वेस्टमेंट करें। पहले ये होता था कि ठीक है लोग स्टॉक में भी जाते थे, स्टॉक में जाके वहाँ से प्रॉफिट लिया निकले। अब मैशत की कंडीशन कुछ ऐसी चल रही है, या मैं ये कहूँगा कि बजट के फिगर्स और नंबर्स कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है कि क्या आए, तो लोग स्टॉक की तरफ जाने के बजाय वो प्रेफर कर रहे हैं कमोडिटी साइड को, और जो वो फॉरेन करेंसीज को बाय करने के लिए आगे आते हैं। गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, मैं नहीं कि वो अपने लिए खरीदते हैं और यूज़ करते हैं, क्योंकि लोकल मार्केट को तो नुकसान हो ही रहा है। आप क्या कहना है इस हवाले से? प्रॉपर्टी की अगर आप बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी तो पहले ही नीचे आ चुकी है और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट तकरीबन अब ना होने के बराबर रह गई है। प्रॉपर्टी के जो रेट इतने हाई साइड पर गए थे वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट की वजह से गए थे, और इन्वेस्टमेंट ऐसे होती थी कि आपने एक 10 करोड़ की अगर एक प्रॉपर्टी ले ली इन्वेस्टमेंट के लिए, और 1 महीने के बाद आपको 10 लाख रुपए की आपने सेल की, फिर उसके बाद उसने जिस ली इन्वेस्टमेंट के लिए वो 2 लाख और ऊपर करके प्रॉपर्टी के रेट तो इंजीनियर्ड तरीके से ऊपर बढ़े थे। अब प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। आपके जो मुल्क की कंडीशन इस वक्त चल रही हैं, जो यूएस जिस तरीके से कर रहा है, आपको ये नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि हमारा हाल भी अफगानिस्तान जैसा हो। सही। तो इस वजह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर रह गई है। प्रॉपर्टी में जो भी इन्वेस्ट कर रहा है वो यहाँ से चला जाता है दुबई, और दुबई जाके और मलेशिया में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। मलेशिया की अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि मे बी के वो 99 ईयर्स की लीज देना शुरू कर दे। अभी तक तो उनके जो रूल्स हैं उस हिसाब से वो 10 ईयर से ज्यादा की लीज नहीं दे रहे। सही। तो अगर उन्होंने 99 ईयर की अगर लीज देना शुरू कर दी
तो मलेशिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। आपके पास से तो इन्वेस्टमेंट निकल रही है, वो रियल एस्टेट से निकल रही है, सोने की तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में कमी आई है, ना सिर्फ एक्सपोर्ट में बल्कि इंपोर्ट में भी कमी आई है। इंपोर्ट में तो एक कमी की मेन वजह ये भी है कि आपको 10 ग्राम या तोले की बार तो इंपोर्ट अलाउड नहीं है हमें पाकिस्तान में, इसलिए इंपोर्ट तो छोड़ दें। एक्सपोर्ट रह गई तो एक्सपोर्ट हो रहा है, अभी भी एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन उस लेवल पर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा जो पहले लेवल पड़ रहा था, क्योंकि एक तो आपकी अब कास्ट ज्यादा पड़ रही है, बिजली आपके 8 घंटे कराची में, और अगर पूरे पाकिस्तान में एवरेज निकाल लें तो तकरीबन 14 घंटे लाइट नहीं होती। सही। जब लाइट नहीं है, गैस नहीं है, तो कारीगर काम नहीं कर पा रहे होंगे, इस वजह से प्रोडक्शन नहीं निकल रही। प्रोडक्शन नहीं निकलेगी तो आप क्या एक्सपोर्ट करोगे? आप इतने टाइम में जो आपको टाइम मिल रहा है काम का, उतने टाइम में आप सिर्फ अपने जहाँ का एक कंज्यूमर्स के लिए आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जो डिजाइन कर रहे हो वो हो रहा है। दूसरा ये कि फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। डॉलर के मामूली से आपने स्ट्रॉन्ग देखा होगा, 76 के लेवल तक इंडेक्स इसका आया। अगर यूरो की बात की जाए, पाउंड की बात की जाए तो फिर मुश्किल नजर आ रहा है। ठीक है, यूरो में डिक्लाइन आया हुआ है, 48 का लेवल भी देखा, 50 का भी देखा, ऊपर के लेवल भी देखे, अब 42 की रेंज में चल रहा है। यन स्ट्रॉन्ग लेवल पर है, इतने स्ट्रॉन्ग लेवल पर यन में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा कि यन को इतने स्ट्रॉन्ग लेवल पर बाइंग की जाए। सही, क्योंकि किसी वक्त भी डिक्लाइन आ सकता है। इसके जापान के इंसिडेंट के बाद अब उन्होंने जो उनके नंबर्स आएंगे वो एक्सपेक्टेड है कि आगे वो प्रोडक्शन पूरी नहीं कर सकेंगे, वो सप्लाई नहीं दे सकेंगे। गोल्ड के एक और रीजन, हम अपने कंट्री को बड़ा छोटा सा समझते हैं कि पाकिस्तान बड़ा छोटा सा है और गोल्ड पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो गोल्ड की यूजेज वो पाकिस्तान और इंडिया में है। गोल्ड की यूजेज नहीं, गोल्ड की दुनिया की सबसे बड़ी माइन पाकिस्तान में, सही, रैपिड, इस पर इंशाल्लाह जिस तरह कहा था आगे चलकर बहस होगी। तो जब एक वो इशू वो रोक दी गई वहां से प्रोडक्शन, तो वो भी एक मेन इशू था। प्लस एक दो कंट्रीज ने अपनी माइंस खोलने का कहा था, ठीक, जो उन्होंने गुज़श्ता 4 महीने से बंद की हुई थी, लेकिन फौरी तौर पर अभी वहां उन्होंने रोक दिया है। ठीक है, अगर वो माइंस दोबारा ओपन करते हैं, रीओपन करते हैं, तो गोल्ड की प्राइस और नीचे की तरफ आने की उम्मीद है, क्योंकि ज़ाहिर प्रोडक्शन आएगी, बिल्कुल, तो सेलिंग प्रेशर। ठीक है। अच्छा शेख मोहम्मद मुआ साहब, अगर हम लोकल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ भी है कि जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, जिस तरह आपने बात की, या जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज हमारे पास चल रही हैं, उसके बाद कराची सिटी स्पेशली उसके जो हालात चल रहे हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के तासुर ये आ रहे हैं कि अब गोल्ड में परचेजिंग शादियों पर भी कम हो गई है। उसकी वजह यह है कि लूटमार बढ़ गई है। ठीक है, एक बात तो ये है, इससे डेफिनेटली जो गोल्ड के ज्वेलर्स हैं वो ज़्यादातर इफेक्ट होते हैं। हमारे हाजी हारून चांद साहब, उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि ये इफेक्ट जो है वो ज़्यादा कर रही है सूरत हाल। अगर माशरे के अंदर ये बिगाड़ है, अगर लूटमार है, अगर किसी से सोना छीना जाता है, तो लाजमी सी बात है लोग जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ बहुत ज़्यादा जाएंगे एज़ कम्पेयर टू कि वो गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करें या गोल्ड को परचेज करें अपनी मुख्तलिफ तकरीबात के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि अब जो ये कंडीशन चल रही है पॉलिटिकल, या कराची की जो सिचुएशन चल रही है, कराची बहुत बड़ा मार्केट है, तो इसमें क्या किया जाए ज्वेलर्स के हवाले से? देखें, ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसका अगर देखें तो इसका भी इम्पैक्ट हर उसके ऊपर आता है, हर समझ लें इसका कंज्यूमर पे पड़ता है, जो इवन जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसके ऊपर भी पड़ता है। अब अगर हम इस हवाले से देखें कि अब हमें बहुत इम्पैक्ट पड़ा है इन चीज़ों से, कि जैसा ये लूट मार और ये जो जिस तरह के कराची के हालात चल रहे हैं आजकल, अगर हम देख लें पिछले 5-7 सालों से, तो कराची में लूट मार एक अच्छी खासी हद तक बढ़ गई है। तो कस्टमर की प्रेफरेंस ये होती है कि अगर चलो जाता है कुछ भी, कोई परचेजिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की प्रेफरेंस इसी वजह से एक बहुत ज्यादा बढ़ी है कि गोल्ड एक एक्सपेंसिव, एक सबसे एक्सपेंसिव कमोडिटीज में से एक कमोडिटी है। तो गोल्ड के ये शादी ब्याह के अंदर भी इसी वजह से कम करा गया है कि इसको कि आर्टिफिशियल के ऊपर हम प्रेफर आर्टिफिशियल को करें, कि अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कुछ होता भी है तो आर्टिफिशियल जाए। तो उससे हम दुकानदारों को, जितने भी ज्वेलर्स वगैरह रहते हैं, हम बहुत इसका इम्पैक्ट हम लोगों को ही पड़ा है, क्योंकि इवन हम लोग अपनी शॉप्स भी हम लोग की सेफ नहीं है। सही, हम लोगों को भी खुद गार्ड रखने पड़ते हैं, हर चीज रखने पड़ते हैं, मगर इसका कोई फायदा नहीं है। तो इससे बिजनेस तो एक, अगर ओवरऑल हम देखें, अगर 1980 से अगर हम लेके आए, 1980 से अगर हम चले, 80s में बिजनेस एक गोल्ड के रेट्स भी कम थे, उस वक्त बिजनेस एक अच्छा, बहुत अच्छा बिजनेस है, जिसको कहते हैं एक अच्छे लेवल के ऊपर बिजनेस है। 90s में और अच्छा था ये अराउंड इवन
ये लास्ट जो हमारे पॉलिटिकल जो वो गुजरा है, सही, उस तक में भी बहुत अच्छा था। अच्छा, यहाँ पे ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये तासुर भी आ रहा है डिफरेंट रिपोर्ट्स के अंदर। इससे अक्सर आपसे भी यही सेम क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जो पिछली गवर्नमेंट थी हमारी, उससे पहले 80% तक, 100 में से 80% तक हालात सही थे गोल्ड के हवाले से, अगर परचेजिंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, बहुत अच्छी परचेजिंग और थी। अब जो ये गवर्नमेंट चल रही है पीपी के टेक ओवर करने के बाद वो रिड्यूस होकर 40% बची है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? इसके पीछे एक जो कस्टमर का, कंज्यूमर का परचेजिंग पावर नहीं है। ठीक है, ये गोल्ड एक हमारी जो बेसिकली गोल्ड का जो हमारा काम है, ये एक शौक है, शौक के ऊपर काम होता है। तो कस्टमर कंज्यूमर के बाद खाने को नहीं होगा तो कहाँ से अपने शौक पूरे करेगा? अच्छा, इस तक आप मुझे बताएं कि ये जो मैंने अभी बात की, ये कमेंट किया है कि इस गवर्नमेंट से पहले वो 80% पे था 100 में से, अब जो 40% और रिडक्शन आई है उसकी, चाहे वो सेलिंग हो या बाइंग हो। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपकी इकोनॉमी किस कंडीशन में, सही, आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हुई। अगर आप उस वक्त की बात कर रहे हैं पिछली गवर्नमेंट की, आप कोई भी गवर्नमेंट ले लें, गवर्नमेंट से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट कौन सी है कौन सी नहीं, और लोग गवर्नमेंट पे भरोसा कर रहे हैं। डॉलर उस वक्त 71 रुपीज था। ठीक है, तो अपना रुपये भी तो जरा स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग था। डॉलर 70 रुपीज था और 70-71 की रेंज में था। प्लस गोल्ड की प्राइस उस वक्त काफी डाउन थी। इंटरनेशनली गोल्ड की प्राइस जो है वो चल रही थी अराउंड अबाउट 700, ठीक है, पर ट्राई आउंस। आज उसके डबल से ज्यादा है, राइट, इन 2-3 सालों में। प्लस डॉलर की प्राइस 85, 84, 86, 87 तक की रेंज में। जब आप उस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सैलरीज वही है, लोगों के आमदनी वही है, सही, वसाइल उनके महंगाई बढ़ी है, अलग से मसाइल बढ़ गए। सही, तो जब ये सारी चीजें होती हैं, आप जब बजटिंग करते हैं तो एक घर वाला जो है वो ये बजटिंग नहीं करता कि डॉलर के रेट इतने हो जाएंगे इतने, वो ये बजटिंग करता है कि मेरी 20,000 रुपए की आमदनी है, 20,000 रुपए में मैंने अपने 4 बच्चों को भी संभालना है, मैंने अपने घर को भी देखना है, मैंने यूटिलिटी जो है बिल्स वगैरह वो भी देने हैं, अपने आप को भी मेंटेन करना है। उसके बाद उसके पास इतना नहीं बचता कि वो इजाफी चीजें ले। दूसरा, सबसे ज्यादा हमारे पास जो अखराजात बढ़े हैं, मोबाइल फोन, ठीक है, बहुत अच्छा है, यूज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मोबाइल फोन का यूज जिस तरीके से हो रहा है आपके बजट को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। ठीक है, एक तो ये रीजन आ जाता है। दूसरा रीजन इंटरनेशनली आपने देख लिया, और तीसरा रीजन आप पहले बता चुके हैं कि अब कोई लेने के लिए नहीं जाता। सही, इसलिए आया, रास्ते में लूट गया। हाँ, तो वो बड़े परेशान। रह गई बात के लूटने की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी अब लूटना शुरू हो चुकी है। ठीक है, कि उनको ये मालूम है कि आर्टिफिशियल सेट जो है ये भी 5-7 हजार रुपए का, 10,000 रुपए का आर्टिफिशियल सेट है। सही, लूटने वाला उसे भी लूटता है। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप अपनी कंडीशन सही कर लें, आप कर्जे लेना खत्म कर दें, आप मतलब क्या एक्सपेक्ट क्या कर दे, क्या आपकी उम्मीदें क्या है कि ठीक है गोल्ड की मार्केट जो अभी चल रही है वो कहाँ तक जाएगी? इंटरनेशनली आपको डाउन मिलेगा, लेकिन लोकली आपको डाउन इसलिए नहीं मिलेगा, अभी बजट आने वाला है। ठीक है, बजट आने के बाद आपको कितने कर्जे लेने होंगे आईएमएफ से? अच्छा, बजट के हवाले से मैं पहले क्वेश्चन ये भी पुट करना चाहूंगा। ठीक है, बजट इज सो मच इम्पोर्टेंट थिंग कि वो हर चीज के ऊपर इफेक्ट लाता है, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे बुलियन मार्केट हो, चाहे हमारी गोल्ड की मार्केट हो, चाहे सिल्वर की मार्केट हो, चाहे करेंसी मार्केट क्यों ना हो, फॉरेक्स के हवाले से। तो मुझे ये बताएं कि बजट को नजर में रखते हुए, क्योंकि बजट आवाम दोस्त नहीं आ रहा शायद, गवर्नमेंट के अपने उनका कहना है जो उनके अपने हैं बजट के हवाले से अफसरान, अब ये है कि गोल्ड की मार्केट कहाँ जाएगी, आप क्या समझ रहे हैं बजट के आने के बाद या उससे? देखिए, वही बात मैं कर रहा था, उसी को कंटिन्यू करता हूँ कि आईएमएफ से आपको कर्जे लेने, आईएमएफ की पॉलिसीज के मुताबिक आपको टैक्सेस लगाने हैं, उसके बाद उन्हीं की पॉलिसी के मुताबिक डॉलर महंगा करना है। जब आपके पास डॉलर 90-95 रुपए हो जाएगा, एक्सपेक्टेड है बजट के बाद आपको 90 रुपए से ऊपर डॉलर मिलेगा। जिस तरह का आपका बजट आने की उम्मीद है, या जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, 90 रुपए से ऊपर अगर डॉलर हो जाता है तो गोल्ड की प्राइस तो 1500 के बजाय अगर 1400 पर भी आ जाए डॉलर में, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आपको 51-52 हजार रुपए से कम तो मिलेगा नहीं गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड की प्राइस तो आप भूल जाएं। और लॉन्ग टर्म गोल्ड के लिए भी शॉर्ट टर्म एक मंदी है, थोड़ा नीचे आता है गोल्ड टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से। अगर जिस दिन इसने 1477 से नीचे क्लोजिंग दे दी, कल 1471 का इसने लो रखा, सही, उसके बाद क्लोजिंग इसने 82 पे जाकर दी, अगर ये 77 से नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर आपको 1400 के राउंड अबाउट मिल जाएगा पूरा। लेकिन ये टेम्परेरी है। लॉन्ग टर्म अगर आप ले रहे हैं तो मैं अभी तक अपनी बात पर कायम हूं कि 5,000 से 8,000 डॉलर पर ट्राई आउंस और $500 पर ट्राई आउंस सिल्वर, सही, ये
5 साल के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब, शेख मोहम्मद मुआज साहब ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इश्तियाक हुसैन साहब जो गोल्ड एनालिस्ट शेख मोहम्मद मुआज जो ज्वेलर्स आहिनि, ख़ुदि चवण इहो त पाकिस्तान इकोनॉमिक नंबर्स जेकॾहिं या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जेकॾहिं बहितर न थिया असांजा ऐं इन सां जेकॾहिं अहिड़ो को ख़ासि इफेक्ट न आयो असांजी इकोनॉमी ते या जेका कमिंग बजट असांजा अची रहिया उन ते, त डेफिनेटली सोन जे अघनि में वाध त उहा ई रहंदी। जो इंटरनेशनल मार्केट भले चाहे केॾा बि मूव थिए, जेकॾहिं असांजा पंहिंजा इकोनॉमिक इंडिकेटर सही न रहिया त गोल्ड जी प्राइसिस हूअं ई मथे मूव थींदियूं ऐं मथे मूव थियण खां पोइ उन्हनि जूं कुझु फ्यूचर जे हवाले सां एक्सपेक्टेशंस कुछ ये आहिनि त उहे 60 to 70,000 ना मूव थींदियूं ऐं बाइंग पावर जे हवाले सां जेकॾहिं लोकल मार्केट जी ॻाल्हि कई वञे त उहा तमामु रिड्यूस थी आहे। शेख मोहम्मद मुआज़ जेके ज्वेलर्स आहिनि उहे ख़ुदि जेको आहे ॾाढो डेस्परेट कंडीशंस ॿुधाइनि था त ज्वेलर्स जूं आहिनि, उन्हनि लाइ सिक्योरिटी ते ख़ासि उन जा इक़दामात न आहिनि लोकल असां जेका मार्केट आहे उन जे हवाले सां, या जेकर गवर्नमेंट जी मां ॻाल्हि करणु चाहियां त उन जे हवाले सां त हींअर जेका सख़्तु ज़रूरत आहे उहा इहा त पंहिंजी इकोनॉमी जे इंडिकेटर्स खे बहितर बनायूं, छो जो उन इकोनॉमी जे इंडिकेटर्स जे करे ई डिफरेंट जेके असांजा आहिनि सेक्टर्स, चाहे गोल्ड जो सेक्टर हुजे, चाहे डिफरेंट कंपनीज़ जी जेको मां ॻाल्हि करणु चाहियां, इंडस्ट्रीज़ जी ॻाल्हि करणु चाहियां, त सभिनी जी जेका बहितरी आहे उहा इन ते ई डिपेंड करे थी। अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई ॾिसंदा रहो KTN न्यूज़। इजाज़त ॾींदा ज़ोएब काका खे। अल्लाह हाफ़िज़।